हेलो गाइस, दिस इज प्रफुल्ल कुलकर्णी एंड वेलकम बैक टू अल्फा लियो। सो कल अगेन वीकली एक्सपायरी है, तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, विल क्रिएट आवर ट्रेड प्लान राइट फ्रॉम द स्क्रैच। हम हमारा ट्रेड प्लान क्या होना चाहिए बॉटम से बनाएंगे। ओके, पहले निफ्टी का रेंज देखेंगे एंड उसके बाद विल एनालाइज द प्रोबेबल मूवमेंट। क्या निफ्टी फ्लैट रह सकता है, वेदर इट विल बी साइडवेज और वेदर इट विल बी इन अ ट्रेंडिंग मोड, वो देखेंगे। बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस करेंगे एंड उसके साथ विल ऑल्सो सी हाउ टू हेज आवर पोजिशंस टुमारो, क्योंकि एक्सपायरी डे में मोस्ट ऑफ द टाइम्स डायरेक्शनल से ज्यादा हम लोग क्या करते हैं, विल ट्रेड विथ न्यूट्रल स्ट्रेटजीज, डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजीज, इधर स्ट्रैडल्स और स्ट्रैंगल्स। एंड स्ट्रैडल्स एंड स्ट्रैंगल्स को हम हेज करते हैं फॉर टू रीजंस। वन थिंग इज for obviously for protection and for another reason to maximize the utilization of your capital. अगर आप hedge करते हैं तो you'll get a lot of margin benefit. वो margin benefit के लिए हम hedge करते हैं, but we have to make sure that we don't give a lot of our profits that we get from theta decay to our hedges. तो अगर आपको याद है तो लास्ट वीक हमको लॉस हुआ था एक्सपायरी डे ट्रेडिंग में, 20,000 लॉस हुआ था एंड दैट लॉस वाज ओनली बिकॉज ऑफ पुअर हेजिंग स्ट्रेटेजी। तो इस वीडियो में ये भी देखेंगे क्या लास्ट वीक हमने जो यूज किए थे हेजिंग स्ट्रेटेजी, विल वी यूज द सेम हेजिंग स्ट्रेटेजी। अगर वो सेम स्ट्रेटेजी यूज करना है तो वेदर द कंडीशंस राइट नाउ आर फेवरेबल और नॉट, सब करेंगे गाइस इस वीडियो में। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गो इनटू द चार्ट्स। यहां पे निफ्टी 50 के चार्ट्स पे आ चुका है, इट्स 15 मिनट्स चार्ट्स। सो फर्स्ट थिंग, निफ्टी इज लुकिंग वेरी स्ट्रांग, करेक्ट। अगर मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूं तो यू कैन सी दैट वॉट एवर द फॉल जो हुआ था 14,750 के लेवल से, इट हैज गिवन ऑलमोस्ट अ सॉर्ट ऑफ वी शेप रिकवरी। वी शेप रिकवरी हो चुका है एंड इट हैज क्लोज्ड एग्जैक्टली एट द हाइस, एग्जैक्ट हाई के पास ही क्लोज दे चुका है, करेक्ट। सो निफ्टी इज ऑब्वियसली लुकिंग स्ट्रांग, तो निफ्टी के बारे में हमारा प्लान क्या होना चाहिए, ऑलराइट। सो दैट डिपेंड्स ऑन वेयर द निफ्टी इज गोइंग टू ओपन। फर्स्ट थिंग, पहले हम हाई मार्क कर लेते हैं, जस्ट अ मिनट। ओके, सो अगर निफ्टी गैप अप खुल के इफ द हाई गेट्स टेकन आउट इन द फर्स्ट हाफ एन आवर ऑफ द मार्केट ओपन होते ही फर्स्ट हाफ एन आवर में ये हाई अगर टेकन आउट हो जाता है तो वी कैन एक्सपेक्ट अ फर्दर अप मूव। एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, कल रिलायंस हमें कुछ सरप्राइज मूवमेंट दे सकता है बिकॉज डे आफ्टर टुमारो रिलायंस इज कमिंग आउट विद द रिजल्ट्स। तो कुछ भी हो सकता है रिलायंस में। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन ट्रेडिंग ड्यूरिंग द रिजल्ट्स, तो कीप एन आई ऑन रिलायंस का बिहेवियर देखो, बिकॉज मेरे हिसाब से रिलायंस का जो मूवमेंट स्पेशली टुमारो इट्स मोस्टली बेस्ड ऑन निफ्टी का मूवमेंट जो है इट्स मोस्टली बेस्ड ऑन रिलायंस का बिहेवियर। सो कीप एन आई ऑन रिलायंस इफ यू आर ट्रेडिंग इन निफ्टी टुमारो, राइट। सो दैट बीइंग सेड, सो फर्स्ट प्लान हो गया, अगर गैप अप खुल के हाई टेकन आउट कर लेता है इन द वेरी फर्स्ट हाफ एन आवर ऑफ द मार्केट ओपन, तो कैसे ट्रेड करना है, विल शॉर्ट द पुट्स, विल टेक डायरेक्शनल बेट्स एंड विल ऑल्सो शॉर्ट द कॉल्स। बट कॉल शॉर्ट कहां पे करना है, मैं एट द मनी नहीं करने वाला हूं। आई विल मोस्टली शॉर्ट 750 का कॉल्स, 750 का शॉर्ट में कॉल शॉर्ट करने वाला हूं एंड आई ऑब्वियसली आई एग्रेसिवली मैनेज माई पोजिशंस, ऑलराइट। अगर काफी बड़ा गैप अप खुल जाता है, इफ इट ओपन्स समवेयर अराउंड 14,700, तब क्या करना है, तब हमें कुछ नहीं करना चाहिए, वी हैव टू वेट फॉर द प्राइस एक्शन। अगर कल गैप अप खुलता है तो प्रोबेबली इट माइट कम फॉर द सेलिंग, तो सेलिंग के लिए आ सकता है एंड दिस लेवल विल एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ये जो लेवल है 14,650 का लेवल जो है वो सॉलिड सपोर्ट जैसे एक्ट करता है। तो व्हेन द मार्केट कम्स एट दिस पॉइंट, दिस इज द प्लेस फॉर यू टू सेल द पुट्स। वहां पे आपको पुट का प्रीमियम्स ही अच्छे मिले रहते हैं, तो यू कैन शॉर्ट एट द मनी पुट्स विद अ स्टॉप लॉस बिलो दिस लेवल। एक छोटा सा, जस्ट अ मिनट, हाँ ओके, इतना इसके नीचे स्टॉप लॉस रख के आप यहां पे पुट्स शॉर्ट कर सकते हैं, ऑलराइट। सो दैट वुड बी द प्लान। सो द थर्ड सिनेरियो, व्हाट इफ मार्केट गैप्स डाउन, अगर 600 के नीचे अगर मार्केट खुलता है तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ साइडवेज मार्केट। साइडवेज बोले तो बिटवीन दिस, अरे ओके, साइडवेज बोले तो बिटवीन दिस एंड दिस रेंज, इस रेंज के बीच मार्केट रहने वाला है, दैट इज
14,675 to 14,550, एक 150 पॉइंट्स के बीच मार्केट रहने वाला है एंड वी कैन प्ले विद द स्ट्रैडल्स विथ एक्टिव मैनेजमेंट। ये हो गया निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी अगर देखेंगे तो मैंने कुछ एनालिसिस किया था, बट आई विल क्लियर एवरीथिंग एंड विल स्टार्ट द एनालिसिस राइट फ्रॉम द स्क्रैच। बैंक निफ्टी अगर देखेंगे तो निफ्टी जितना स्ट्रांग नहीं दिख रहा है, करेक्ट। निफ्टी वॉज ट्रेंडिंग टुडे बट बैंक निफ्टी इज काइंड ऑफ साइडवेज। बैंक निफ्टी एक साइडवेज मूवमेंट दिया है। अभी बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करना है, तो इवन इफ बैंक निफ्टी क्रॉसेस टुडेज हाई, जस्ट अ मिनट, ओके, अगर बैंक निफ्टी आज का हाई को क्रॉस भी कर लेता है कल, तो इट हैज अनदर सेट ऑफ रेजिस्टेंस एट दिस पॉइंट 32,750 के पास द बैंक निफ्टी हैज अनदर रेजिस्टेंस। सो मेरे लिए बैंक निफ्टी विल बी फ्लैट टुमारो, फ्लैट इन द सेंस साइडवेज टुमारो बिटवीन दीज टू लेवल्स। ये जो रेंज है बैंक निफ्टी मेरे लिए इस रेंज में ट्रेड करने वाला है। ऑलराइट, सो नो मैटर वेयर बैंक निफ्टी ओपन्स, आई विल ट्राई टू ट्रेड द स्ट्रैडल्स एंड आई विल ट्राई टू डू एक्टिव एडजस्टमेंट्स। अभी बात करते हैं हेजेस। लास्ट वीक क्या हुआ था? लास्ट वीक हमने गलती की थी कि हेजिंग में, लास्ट वीक हमने कैलेंडर हेजेस डिप्लॉय किए थे। मतलब कैलेंडर हेजेस बोले तो क्या है, वी आर शॉर्टिंग दिस वीक्स ऑप्शंस एंड वी आर हेजिंग इट विथ नेक्स्ट वीक ऑप्शंस। पहले एडवांटेज बोल देता हूं कैलेंडर हेज से क्या होता है। फर्स्ट थिंग इज इट विल प्रोटेक्ट यू इफ आईवी इंक्रीजेस। अगर विक्स बढ़ जाता है तो इट विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द आईवी स्पाइक्स। सेकेंड थिंग इज इट विल गिव अ वाइडर रेंज। अगर आप एक नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो ऑब्वियसली यू हैव अ रेंज। नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी बोले तो क्या है, डेल्टा न्यूट्रल, मतलब मार्केट आपको रेंज में रहना चाहिए। आपको एक जो रेंज मिलता है बाय हेजिंग विथ कैलेंडर्स, वो जो रेंज है वो वाइड हो जाता है। सो दोज आर द एडवांटेजेस। बट हमने कहां पे मिस्टेक की है, वो मिस्टेक एनालाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू गो टू द विक्स चार्ट। अगर आप यहां पे देखेंगे तो व्हाट हैपेंड, द लास्ट वीक एक्सपायरी वाज ऑन 14th इस एरिया में, करेक्ट। अगर आप देखेंगे, आई डोंट नो इफ यू कैन सी दिस, prior to the expiry, prior to the last week's expiry, the VIX had constantly shot up. Already VIX काफी ऊपर बढ़ चुका था। At this point of time, we used calendar hedges. तो थर्सडे जब VIX थोड़ा सा भी जो गिर गया, it caused our hedges to lose their value faster than the short legs. जो हमारा इस वीक का जो शॉर्ट ऑप्शंस थे उससे ज्यादा वैल्यू हेजेस के गिर गए थे, बिकॉज सो दैट वी इनकर्ड अ लॉट ऑफ लॉस इन द हेजेस। ऑलराइट, तो अभी इस बार क्या करना है, whether we have to hedge our strategy, whether we have to hedge our short options with the same calendar hedges, या बिना हेज के काम करेंगे, या अगर हेज करना है तो इस वीक का ऑप्शन से ही हेज करेंगे, कैसे करना है। सो अगर देखेंगे तो फर्स्ट थिंग इज जनवरी में विक्स तो बढ़ना ही है, बिकॉज फेब फर्स्ट को there is budget coming up, so obviously मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं एटलीस्ट विक्स विल गो अप टिल 27 तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं विक्स विल शूट अप। बट हुआ क्या है, द विक्स ऑब्वियसली इंक्रीज हुआ, ऑलमोस्ट 20% इंक्रीज हो गया, फ्रॉम ऑलमोस्ट 20 to 25% इंक्रीज हो चुका है विक्स। बट सिंस 3 days द विक्स इज कॉन्स्टेंटली फॉलिंग, करेक्ट। इट्स लाइक a retracement in an uptrend. At this point, using calendar hedges is a low risk bet, is a high probability bet. मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि कल भी विक्स 4% या 3% गिरेगा। If that happens, that is pretty unusual. But मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि विक्स will either stabilize or it will shoot up. In any case, in both of the cases, अगर विक्स स्टेबल भी रहा या विक्स बढ़ भी गया, तो calendar hedges will be the best bet to go for. So कल भी मैं आई थिंक आई बी यूजिंग द कैलेंडर हेजेस एंड आई अपडेट यू गाइस। कल मैं लाइव वीडियो बनाने के लिए ट्राई करूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप दैट दिस वीडियो हैज गिवन सम वैल्यू टू यू। अगर कॉन्सेप्ट थोड़ा एडवांस्ड लग रहा है तो आई रिक्वेस्ट यू गाइस टू लर्न द बेसिक्स ऑफ ऑप्शंस। कहीं पे भी सीख सकते हो यार, यू डोंट हैव टू पे एनीवन एनीथिंग, यू कैन लर्न फ्रॉम वार्सिटी, देयर आर सो मेनी बुक्स, देयर आर सो मेनी अदर यूट्यूबर्स हु हैव मेड लाइक एक्सीलेंट वीडियोस ऑन ऑप्शंस। ट्विटर विल हेल्प, अगर आप ट्विटर पे
रैंडमली भी पढ़ते हैं तो you'll get a lot of छोटा छोटा हिंट जो मिलता है, you can tail those hints and you can enhance your learning. So all right guys, so I'll come up with a live trading video tomorrow and I'll see you guys in the next video. Chalo, bye bye.